गुड मॉर्निंग ऑल। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी ऑडिट रिपोर्ट के इम्पोर्टेंस के बारे में कि अंकेक्षण रिपोर्ट से के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। उस वीडियो में हमने चर्चा किया था कि ऑडिट रिपोर्ट्स अंशधारियों के लिए किस प्रकार मदद करती है, संचालकों के लिए, लेनदारों के लिए, आयकर अधिकारियों के लिए और सरकार के लिए किस तरह से ऑडिट रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एक अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट जब सबमिट करवाता है तो वह कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहली क्लीन रिपोर्ट, दूसरी क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब दोनों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। यानी क्लीन रिपोर्ट यानी अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है। तो क्लीन रिपोर्ट मतलब अंकेक्षक की रिपोर्ट में कुछ बातों का समावेश होना चाहिए। उनके संबंध में अंकेक्षक यदि पूर्ण रूप से संतुष्ट है तो वह अंतिम खाते पर अपनी क्लीन रिपोर्ट देगा। क्लीन रिपोर्ट में ऐसे खातों के संबंध में ही दी जाती है जिसमें अंकेक्षक को कोई अनियमितता या अशुद्धि न मिले और जिनके संबंध में उसे कोई शिकायत न हो। कहने का मतलब जिनके सही एवं उचित होने के संबंध में अंकेक्षक को कोई संदेह न हो। तो क्लीन रिपोर्ट देने का तात्पर्य यह है कि अंकेक्षक ने ये मुख्य कार्य कर लिए हैं। अब वो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहला पुस्तकों की पर्याप्त जांच, ठीक है, अंकेक्षण के सर्वमान्य सिद्धांतों का पालन। तीसरा, परिस्थितियों के अनुकूल आवश्यक प्रक्रियाओं को अपनाना। और लास्ट है उचित सावधानी एवं चतुराई का उपयोग। तो इन चार बातों को अंकेक्षक क्या मान लेता है कि भाई ये चार बातें बिल्कुल सही है और तब जाके वो अपनी क्लीन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। सेकंड हम बात करते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट यानी मर्यादित रिपोर्ट। तो अंकेक्षक की रिपोर्ट में जिन 5 बातों का उल्लेख होना चाहिए उनके संबंध में यदि अंकेक्षक संतुष्ट नहीं है तो उसे अपनी असंतोष का अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करना होगा। ऐसी रिपोर्ट को मर्यादित रिपोर्ट कहते हैं यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट कहते हैं। अब अंकेक्षक को जिन कारणों से मर्यादित यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट देनी होती है वे सामान्य तौर पर कौन कौन से होते हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है यदि अंकेक्षक लेखे की जांच में आवश्यक अंकेक्षक प्रक्रियाओं यानी ऑडिट प्रोड्यूसर को न अपना सका हो क्योंकि उसे आवश्यक गवाह न मिले हों, ठीक है। दूसरा, अंकेक्षक को राय प्रकट करने के लिए पर्याप्त सूचना न मिली हो, जैसे कंपनी में हिसाब किताब का पूर्ण लेखा न रखा गया हो, ठीक है। थर्ड, अगर हम बात करें तो हिसाब किताब में लेखाकर्म के सिद्धांतों का मान लो उल्लंघन किया गया हो। और जैसे एक और उदाहरण समझे तो साल दर अपनाए गए लेखाकर्मों के सिद्धांतों में कोई विसंगति रह गई हो, जैसे अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन पिछले वर्ष के तरीके पर न किया गया हो और परिवर्तन अंकेक्षक को मान्य न हो। और लास्ट में अगर एक और हम बढ़ें तो इसके कुछ और भी अंकेक्षक के असंतुष्ट होने के कारण होते हैं। तो अगर इन सब बातों से अंकेक्षक असंतुष्ट होता है तो वह अपनी रिपोर्ट कैसी देगा? क्वालिफाइड रिपोर्ट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझने का प्रयास किया है कि टाइप्स ऑफ ऑडिट 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली क्लीन रिपोर्ट, दूसरी क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट में क्या होता है? क्लीन रिपोर्ट में अंकेक्षक कुछ महत्वपूर्ण बातों पे संतुष्ट होता है तो वह अपनी रिपोर्ट कैसी देगा? क्लीन रिपोर्ट। और क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या होता है? इसमें अंकेक्षक अगर सभी बातों से असंतुष्ट है तो वह अपनी रिपोर्ट कैसी देगा? क्वालिफाइड रिपोर्ट। आगे हम
अगले वीडियो में चर्चा करेंगे जो हमारी कंपनी अंकेक्षण रिपोर्ट में कौन कौन से निर्देशित तथ्य यानी कौन कौन सी बातों का समावेश करना आवश्यक होता है। धन्यवाद।